चलो चालू થઈ ગયું થઈ જાય મેડમ. तुम्हें बता माई जोड़ नहीं बेचा माई जोड़ नहीं बेचा मैं तो दूर बेच पड़ता नहीं आने मारो ऑडियो चालू है बंद कर दे ना થાય આ તો અહીંયા પછી પેલું રેકોર્ડિંગ નહીં થાય.
Hello everyone. Hello everyone. કેમ છો બધા? જવાબ તો આપો બધા. મજામાં મજામાં. મૂવી જોવા આવવાનું છે બધાએ? વૈરાગના મમ્મી મૂવી જોવા હજી બરાબર જોયું નથી. જોઈ લઉં. લો પેરેન્ટ્સ ને ખાસ રિક્વેસ્ટ કે ગ્રુપમાં જે પણ મેસેજ મોકલે ને વાંચવાના. બપોરે ફ્રી હોય ત્યારે વાંચી લેવું. અલ્પાબેન ફ્રી જ નથી થતા તો શું વાંચીએ અમે? ઓ બાપરે, એટલું બધું કામ? થોડોક તો ટાઈમ કાઢો. તમારા માટે ટાઈમ નથી કાઢતા તમે થોડોક પણ? ના, એટલે મેં ઉપરથી એમ વાંચી લીધો, પણ હવે મારે એ જોવું પડશે દિવસ કયો છે, પાછું એ દિવસે બીજું કોઈ. હવે શું વેકેશન પડી ગયું ને, તો બીજો કોઈ પ્રોગ્રામ નથી કે ક્યાંય જવાનું નથી ને. પેરેન્ટ્સના પહેલા મેસેજ આવવા જ જોઈએ અહીંયા આવતા હોય. ના, એટલે જોઈ મેસેજ વાંચી લીધો, પણ મારે એ જોવાનું બાકી છે કે એ દિવસે અમારે ક્યાંય જવાનું નથી ને એમ. બરોબર. કેમ કે હવે વેકેશન પડી ગયું છે અને લગભગ આ સન્ડે ના બી નથી, આવતા સન્ડે ના બી નથી, એટલે મારે એ જોવાનું છે કે અમે ક્યાંય જવાના નથી ને એમ. પછી હું તમને કહી દઉં કે શું કરવાનું છે. પહેલી મે થી 27મી મે ક્યાંય નહીં જવાનું. એપ્રિલના અલ્પા લાસ્ટ અને જૂનના ફર્સ્ટ એમાં ફરી આવો જેમ ફરવું હોય એમ. अल्पा मैम ऐसे लग रही है आसमान से बात कर रहे हो, गूंज रहे हो। નહીં, અમે ફરવા તો ક્યાંય જતા જ નથી. आवाज मैं गूंज आसमान रही में है। ही मैं आसमान में ही बैठी हूँ। बहुत आवाज गूंज रही है आपकी, जैसे खाली रूम में होते हैं ना, जैसे ऐसे लग रहा है। हॉल में बैठी दिखती है। ફરવા તો ક્યાંય જતા જ નથી અલ્પાબેન. વૈશાખ મહિનામાં નહીં, ફરવા જવાનું દિવાળી ઉપર. ના, તમારી વાત નથી. ઘણા બધાએ મને એવું કીધું અમારે બહાર જવાનું છે, એટલે કહું છું. તમારી વાત નથી. એટલે આ ખાલી જો શનિ રવિ ને એવું હોય છે ને, એટલે ખાલી જોવું પડશે કે ક્યાંય જવાનું કેવું નથી ને એમ, એટલા માટે. પછી જોઈને હું તમને કહું. સર નથી આવવાના આજે? હમણાં આવશે. તૈયારી છે. जय की मम्मी बोलो। અલ્પાબેન કઈ ચલો ફોન કરો. हाँ बोलो बोलो, वैरागना मम्मी बोलो। અરે ના, એ હું ફોન કરીને પૂછી લઈશ અલ્પાબેન ને હમણાં. હા, વાંધો નહીં. વાતો કરીએ, વાતો તો કરો. पेरेंट्स बोलो बता। देखाया। अल्पा मैम क्या मूवी बनाई है, क्या है मूवी के बारे में बताओ तो सही। आप आने वाले हो तो बताओ। हे भगवान, अल्पा मैम का यही एक होता। आपको आना पड़ेगा। आना पड़ेगा। हाँ सर सर गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून। जय ने सब बुलवा दिया है। गुड इवनिंग। हाँ सर। सर उस दिन टॉक शो आते मेरा, फिर गुरुवार को सर आए ही नहीं। गुरुवार को वहाँ प्रोग्राम था ना संस्था पे। छुट्टी छुट्टी लगी। हाँ, प्रोग्राम था सुबह से, और शाम को थोड़ा मेरा हेल्थ भी 1 वीक से एलर्जी हुई है, तो थोड़ा ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है सर? हाँ बेटर, अब प्रॉपर ट्रीटमेंट चालू हो गई ना, तो बेटर है। मैं लास्ट वेडनेसडे ऑफिस आया था, फिर आज आया हूँ। बराबर। अभी तो गर्मी भी बढ़ गई है यहाँ पे भी बहुत, 2 दिन से बहुत हाँ, गर्मी हो रही है। यहाँ भी बहुत बहुत है। स्किन एलर्जी हुई है तो स्किन बर्न होती है। हम्म। सर मैं जय का क्या बोल रही हूँ। सर जय जैसे क्लास में मैंने कई बार ग्रुप में फोटोज रखे थे,
कि पूरे स्पेलिंग के कि मतलब पूरे सेंटेंस जैसे लिखवाता था वोकेबलरी में सब लिख देता है। इसको अल्फाबेट बिल्कुल आइडेंटिफिकेशन भी इसका क्लियर है। अगर इसको रैंडमली मैं कोई भी बोलूँ ना सर सब लिखता है। लेकिन अभी कल का एग्जाम था और इसका आज का भी एग्जाम, मैंने इसको इंग्लिश में भी बोला, मैथ में भी, इसको कुछ लिखना नहीं है। और मैं नहीं लिख रहा, और हाथ की अंगुलियां ऐसे करता है सर जैसे मतलब उससे कुछ हो ही नहीं रहा है। ये बिहेवियर है, जानबूझ ये के कर रहा है। नहीं, जानबूझ के नहीं है। ये दो वीडियो आपने भेजे जय के, मैंने अल्पा मैम को भी भेजा था, लेकिन पता नहीं अभी कुछ रिप्लाई नहीं आया। लेकिन रिप्लाई नहीं, आपको उन्होंने मेरे डॉक्टर को रोहन सर को मैंने भेज दिया था, तुरंत रिप्लाई आया था कि पीडियाट्रिशियन का कांटेक्ट करो। अच्छा, हाँ, तो तो मैं फिर मैंने आप जैसी मम्मी को फॉरवर्ड भी पीडियाट्रिशियन किया को था। दिखाए? नहीं, मैंने नहीं दिखाया। मैंने संडे को नहीं दिखाया, तो फिर मेरे को ऐसे लग नहीं रहा कि इसको पीडियाट्रिशियन की कोई जरूरत लग रही है। तो मैंने बोला सर से, इसलिए मैंने कहा मैसेज के थ्रू मैं बात करूं या आपसे, मेरे को क्या एक सेटिस्फेक्शन हो गया, मैंने कहा सर से बात कर। लेकिन आज उसका देख रही हूँ ना सर, कम है, वही वॉइस आज कम है। लेकिन मेरे हिसाब से मेडिकल टर्मिनोलॉजी में किसी डॉक्टर, आपका जो रेगुलर डॉक्टर होगा ही सिद्धपुर में, तो और हाँ है, आपका पीडियाट्रिशियन भी होंगे, है तो एक बार है दिखा देना चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि दो दो संभावना है, अभी गर्मी भी बढ़ रही है फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा चैत्र महीना चल रहा है यानी कि सीजन चेंज चल रही है, और जय की मेडिसिन बंद हुए 3 साल हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से एक बार डॉक्टर को दिखा दे, ये एडवाइजेबल ज्यादा रहेगा। क्योंकि कौन ये कौन सी मेडिसिन सर 3 साल बंद हुए? 3 साल से कौन सी मेडिसिन बंद है सर? ये डॉक्टर सिद्धार्थ की मेडिसिन बंद हुए 3 साल हुआ है ना। सर वालपोल तो उन्होंने काफी टाइम, खाली कैल्शियम की चालू थी, उन्होंने एक्सेप्टा चालू की थी, बाकी वालपोल जो खींच की देखिए, दवा तो आप इसकी। आप अपने आप को कितना भी मना लो, लेकिन जय के अंदर जो भी उन्होंने ट्रीटमेंट की है ना, वो मैं नहीं बता सकता आपको। कोई दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट को आप एक बार दिखा दो, उनकी जो ट्रीटमेंट है ना वो, ठीक है ना। बराबर। क्योंकि जो ट्रीटमेंट आप गए न्यूरोलॉजिस्ट के पास थे, और न्यूरोलॉजिस्ट ही ट्रीटमेंट कर रहा था, ऐसा नहीं था कि कोई नॉर्मल डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा था, ठीक है। तो ये आपको कोई न्यूरोलॉजी ही ज्यादा बेटर बता सकता है। तो मेरे हिसाब से मुझे जो लगा था वो मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से बता रहा हूँ कि जिसका जो सब्जेक्ट होता है उसी की एडवाइस लेनी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, कि हम खुद डॉक्टर नहीं बने, ये ज्यादा बेटर रहता है बच्चे की लाइफ के लिए। क्योंकि एपिलेप्सी या खैंच, ये सब चीज जो छोटी छोटी चीज है, ये ऐसी चीज है कि बच्चे की लाइफ बिल्कुल रिवर्स गियर पड़ती है। तो हमें उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। लास्ट संडे शायद आपने एक वीडियो भेजा था, और आज दूसरा वीडियो कल या आज मैंने देखा। तो दोनों वीडियो में उसकी जो सिचुएशन है, वो सिचुएशन हैबिट नहीं है, ये उसकी हैबिट नहीं है, ये मैं इसमें श्योर हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है बराबर। ना। मेरे मेरे हिसाब से मुझे जो बताना चाहिए, उसकी जो परिस्थिति है वो हैबिट नहीं है, ये आप नोट कर दीजिए। दूसरा चीज, अगर इसको ये हो रहा है तो उसकी दो संभावना हो सकती है। या उसको ये एटमॉस्फेयर वेदर चेंजेस के हिसाब से उसके दिमाग में कुछ चेंजेस आ रहा हो, या फिर उसकी साइकोलॉजी में कुछ चेंज आ रहा हो, और उसके हिसाब से जो हिचकी कहते हैं, कई बार कई बच्चों में आता है, 2-4 दिन चलती है, शायद ये भी हो सकता है। तो इसीलिए रोहन सर ने आपको पहले पीडियाट्रिशियन को दिखाने के बोला होगा। क्योंकि ये जो चीज है वो एक पीडियाट्रिशियन बहुत अच्छी तरह से समझ भी सकते हैं, उसके लिए कुछ मान लो ट्रीटमेंट है जरूरी, तो वो ही बता सकते हैं। डॉक्टर को, रोहन सर को खींच नहीं लगी तो दैट्स गुड। मुझे तो ये दोनों संभावना लगती थी कि शायद ये माइल्ड हल्की सी खींच भी हो सकती है। तो ये अगर एपिलेप्सी का अटैक है, माइनर भी अटैक है, तो जय के लिए और आपके लिए एक खतरनाक सिचुएशन खड़ी हो सकती है। तो मेरे हिसाब से इसको ज्यादा खींचना नहीं चाहिए। आपको किसी भी एक अच्छे डॉक्टर वहां सिद्धपुर में, आपके पीडियाट्रिशियन जो भी हो, उसको दिखा देना चाहिए, उसकी एडवाइस ले लेनी चाहिए, वो क्या कहते हैं। क्योंकि उनके पास पूरी हिस्ट्री होगी जय की, और जय की सब सिचुएशन वो जानते होंगे। तो मैं अगर आपके जगह होता तो मैं 4 दिन वेट नहीं करता,
और तुरंत में किसी न किसी एक डॉक्टर की एडवाइस ले लेता। फिर भी इट्स ओके, आप आज या कल की अपॉइंटमेंट ले लो और घर को एक बार किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा दो, ताकि हम किसी बड़ी मुसीबत में न फंसे। अभी 500 या 1000 में काम पक जाएगा, लेकिन अगर कोई सिचुएशन बड़ी हुई या खतरनाक हो गई तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, उसकी तो बढ़ेगी ही। लेकिन अभी आप जो दूसरे बच्चे को भी सेट कर रहे हो, उसकी भी सेटलमेंट चल रही है, बहुत अच्छी तरह से वो सेट हो भी चुका है, तो ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। तो हमें, मेरे हिसाब से खींच के बारे में हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। और दूसरा, उसका इमोशनली हर्टिंग कहीं हुआ है कि नहीं है, ये भी आप जरा सोचो। कहीं रिजेक्शन ज्यादा हुआ है या नहीं है, क्योंकि मैंने वीडियो में उसकी फेस या देखा दोनों वीडियो में, तो वो उसकी बॉडी थोड़ी कम हुई है। पहले जब मेरे पास आया था वहां उस टाइम बहुत हैवी बॉडी था, लेकिन अभी हाँ, कम हुई है। तो बहुत शायद ये कम, मेडिसिन की वजह से भी कम हो, शायद आप बोले कि भूख नहीं लगती, वो खाना नहीं बिल्कुल नहीं खाता, लगती, नहीं हाँ, खाता। तो इसके लिए इसकी वजह से अगर थोड़ी कम हुई है तो देयर इज नो इश्यू। लेकिन अगर हम एक पीडियाट्रिक को दिखा दे तो उसके अंदर कोई, मान लो वो बोलते हैं कि चलो एक ईईजी करके देख लेते हैं, तो ईईजी भी करके देख लेना चाहिए, ताकि हम श्योर हो जाए कि ये एपिलेप्सी का कोई भी टाइप नहीं है। पर पीडियाट्रिशियन को दिखा के आज इवनिंग में ही दिखा के आती हूँ सर को, हाँ, एक अभी बार शाम को दिखा ही। देने का। हाँ सर। देखिए, हम सब स्पेशल बच्चों की फील्ड में हमेशा पेरेंट्स को सावधानी बरतनी पड़ती है, फर्स्ट ऑफ जी ऑल। सर। दूसरा, हम अगर थोड़ा भी चूक करते हैं तो कई बार नहीं, हमें लेने के देने पड़ जाते हैं, सिचुएशन बहुत बिल्कुल खतरनाक मोड़ पे चली जाती है और हमें राइट पता राइट। भी नहीं चलता। हम सोचते ही रह जाते हैं कि मेरी कुछ गलती नहीं, फिर भी देखो कितना बड़ा प्रॉब्लम बढ़ गया। तो कभी बिल्कुल। भी, जैसे 2 साल पहले शायद शुभम को थोड़ा बहुत ही हुआ था और एक चक्कर करके गिर गया था, तुरंत उनका फोन आया था और मैंने तुरंत उनको हाँ, बोल दिया था कि आप डॉक्टर को दिखाओ ही। मैंने न्यूरोलॉजी को भी कंसल्ट कर दिया था और उनके अपॉइंटमेंट एज अर्ली एज मैंने उनको दे दी थी। लेकिन उस दिन के बाद देखो, वो शुभम भी फ्री है, उसकी मम्मी भी फ्री है। मान लो उस दिन बराबर, मैंने उन्होंने खींचा होता और मैंने कुछ खींचा होता, अगर उसमें कुछ माइनस होता तो प्रॉब्लम बराबर, बढ़ जाती। कई बार क्या होता है, खेच आने की संभावना ये नहीं होती कि हर हमेशा वो एपिलेप्सी ही होती है, लेकिन एपिलेप्सी के पहले कुछ ऐसे सिम्टम्स बॉडी के भी होते हैं और साइकोलॉजिकल भी होते हैं, जो जो पर्सन होता है, जो व्यक्ति होता है, वो डाउन जाता है। और जब व्यक्ति की डाउन सिचुएशन ज्यादा हो जाती है, साइकोलॉजिकल डाउन होती है, फिजिकल डाउन होती है, मान लो शुभम का उस टाइम बीपी का भी कुछ ट्रांसफर हुआ था, तो उस सिचुएशन में भी खींच नहीं भी आनी होती, फिर भी आ सकती है। लेकिन तुरंत डॉक्टर को मिलने से क्या होता है कि डॉक्टर उसकी सपोर्टिंग सिस्टम तो खड़ी कर ही देते हैं, वो कोई भी डॉक्टर हो। तो सपोर्टिंग सिस्टम मिलने के वजह से बड़ी खींच आने की संभावना बिल्कुल टल जाती है। हम कभी कोई ज्यादा खतरे में नहीं जाते। तो तभी हमें जिसके सर। नॉर्मल बच्चों में भी मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, मैं नॉर्मल बच्चों में भी एडवाइस नहीं करता वेटिंग का। तो स्पेशल बच्चों में तो मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करना चाहता। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, या पीडियाट्रिशियन का है या फिर कोई न्यूरोलॉजी का है या उसकी ट्रीटमेंट साइकाट्रिस्ट के पास चले, तो ये तीनों का था। तो तीनों में से रोहन सर का अंतर आ गया मेरी हेल्थ के हिसाब से। मेरा और अल्पम का डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन आपको तो आंसर मिल गया था, तो आपको तुरंत पीडियाट्रिशियन। पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए। हाँ हाँ सर, आज शाम को पक्का क्योंकि सर। जैसे मैंने आपकी फर्स्ट वीडियो देखी, भले मेरी हालत नहीं थी इसलिए मैंने आपका फोन रिसीव नहीं किया, लेकिन अल्पा मैम को हाँ बोला और अल्पा मैम का जैसे मैसेज आया और जैसे मैंने वीडियो देखा, तुरंत मैंने आपको आंसर दिया था जी। और अल्पा मैम को फॉरवर्ड भी कर हाँ दिया था। अल्पा मैम को बोला भी था आप किसी भी तरह से रोहन सर को पूछ लीजिए उनके एडवाइस क्या है, और अल्पा मैम ने आपको भी वो दे दी थी, तो आपको फॉलो कर देना चाहिए। कोई बात जी नहीं, सर। 2 दिन ही हुए और आप बोले आज खास कुछ है नहीं, तो लेकिन नहीं, फिर भी एक बार दिखाओ। एक्चुअल क्या सर, पहले भी इसको एक बार ऐसे हुआ था समथिंग 5-6 महीने पहले। लेकिन उसने एक दिन किया, 2 दिन किया, मैंने ऐसे इग्नोर करके किया ना, तो उसका ठीक हो, पहले भी मुझे ऐसे लगा ठीक हो गया। तो मैं ऐसे मेरे मन को ऐसे लग रहा कि सर हैबिट में है ये। तो कल सर वर्सेस सर नहीं एग्जाम ले रहे थे ना, नहीं, तो ये हाँ हैबिट मैं नहीं अपना है। बता। ये
ये हैबिट बिल्कुल नहीं है। अगर 6 महीने पहले हुआ था, वो आपको नोट करना चाहिए था, डॉक्टर को तुरंत बताना चाहिए था, बोलना चाहिए था। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीपी बच्चों में उनकी जो मेंटल हेल्थ होती है या उनके अंदर की जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, वो हमें बाहर से पता नहीं चलता। उसकी बिहेवियर से हमें जजमेंट लेनी होती है। तो अगर आप बिहेवियर से जजमेंट नहीं लोगे और चलाने की कोशिश किया और उसको गंभीरता से नहीं लिया, तो ये एक दिन बड़ी खींच एपिलेप्सी की संभावना बढ़ जाती है। जैसे केवल में भी यही हुआ था, बहुत सालों के बाद केवल के अंदर खींच आई और फिर ये 3 साल में इतना अच्छा प्रोग्रेस हो रहा है। लेकिन वो आप उनसे पूछोगे तो पता चलेगा कि कितना हालत खराब हो गई थी। सेम और सर वैभव के केस में भी यही हुआ था। उनको भी बहुत सालों के बाद ऐसा छोटी छोटी, और ये सब चीजें अचानक नहीं होती। कोई भी चीज, खींच की बात करें हम पर्टिकुलर एपिलेप्सी की, क्योंकि आप सबके बच्चों की एपिलेप्सी जो है, वो एपिलेप्सी साइकोसिस के साथ जुड़ी हुई है, सिर्फ साइकोटिक नहीं है। साइकोटिक यानी ब्रेन डैमेज हो, और डैमेज होने के वजह से जो खींच आती है वो परमानेंट आती रहती है। वो सिर्फ मेडिसिन से ही कंट्रोल होती है, ऐसी खींच नहीं है। आप लोगों क्या एपिलेप्सी का थोड़ा भी अटैक था और दवाई देने के बाद वो सॉल्व क्योर हो चुका है। तो एक बार क्योर होने के बाद पेरेंट्स को लाइफ टाइम, जीवन भर अपने बच्चे के लिए, एपिलेप्सी के लिए जागृत रहना पड़ेगा। और आपको तुरंत कोई भी बिहेवियर एब्नॉर्मल लगे तो तुरंत आपको उसके जो भी डॉक्टर थे उसको दिखाना चाहिए। ठीक है ना? तो ये इसमें हमें डिले नहीं करना है, उसमें हमें टेंशन फ्री हो जाना है। 4 दिन टेंशन क्यों रखे हम? आपने चार बिल्कुल पांच दिन टेंशन पाला क्यों पाला? जैसे आपने मुझे फोन किया है, तुरंत हमारा यहाँ से रिप्लाई तो आता है, बात हो या ना हो आपका काम हो जाता है, आपको ये देखना है। ठीक है हाँ ना? सर हाँ, तो आपको दिखाओ आज कोई किसी भी सिचुएशन में, है ना, आज या कल दिखा दो। नहीं और नहीं जो सर, भी आज ही। डॉक्टर डॉक्टर अब जो भी आपने बोले, बोल दिया सर, मेरे लिए पत्थर पे लकीर, मेरे को सही बात में समझ में आया। नहीं सर, नहीं नहीं, वो देखिए टेंशन आप होती है। मुझे नहीं सर, भगवान, आप लोग मुझे भगवान नहीं भगवान सर, नहीं बनाए, डर कोच लगता है नहीं सर। ये बनाए। खींच की बात बोल दी है सर, मेरे दिमाग अब मेरा चक्कर है, जब तक नहीं जाऊंगी उनको चैन ही नहीं पड़ेगा सर अभी। लेकिन ये दो दो तरफ नहीं रही है। जब अल्पा मैम ने बोल दिया था कि रोहन हाँ सर ने सर, बोला, तो मेरे से बोला। रोहन सर इस बाबत में ज्यादा निष्णात है। मैं नहीं नहीं उतना नहीं, निष्णात जितना डॉक्टर रोहन सर आपको बता सकते हैं। उन्होंने जैसे देखा, चलो अच्छी बात है, मुझे ठंडक हो गई कि भाई डॉक्टर रोहन ने सोचा कि मेरा केस नहीं लगता है और पीडियाट्रिशियन को दिखा दो, तो शायद वहीं पे पीडियाट्रिशियन है सॉल्यूशन आ जाएगा। यानी लिखा हुआ। खतरे वाली कोई बात मुझे नहीं लगी। ठीक है ना? पीडिया रोहन जी सर ने हाँ, ऐसा अच्छा है बोले यहाँ थे, पे। लेकिन हमें खींचना नहीं है, दिखा नहीं देने नहीं का। और अगर डॉक्टर पीडियाट्रिशियन आपका 1 वीक की कोई दवाई लिख भी देता है तो दवाई दे देने की। लेकिन वो दवाई का जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो मुझे फोटो पाट के मुझे या अल्पा मैम को हाँ भेजने हाँ, का। और जरूरत लगेगी तो हम रोहन सर को पूछ के फिर आपको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है? पक्का पक्का, जी जी पक्का सर। हाँ दूसरी बात हाँ। सर, मेरे जो कसरत करवाने जाती हूँ ना सर, इसकी फीस तो उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि जैसे ये खाना वाना नहीं खा रहा दवाई की वजह से, अभी गर्मी और उसका वेट भी लॉस होता जा रहा है, देख रही वो। तो बोले अगर वो पीडियाट्रिशियन के पास, उन्होंने भी मेरे को आज ही बोला कि आप लेके जा कहीं मल्टीविटामिन या कोई ऐसे देंगे, क्योंकि अभी भी बार बार वो पानी पानी पानी, हर 10 मिनट के बाद पानी पानी मांग रहा है, इसको गर्मी लग रही है, पानी पानी मांगता जा रहा है। तो मेरे को ऐसे इन्होंने बोला कि एक बार दिखा के आओ ना, अगर उसका वीकनेस, उन्होंने भी मेरे को आज बोला जैसे आपकी तरह। हम्म, तो क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा, अब अभी सुबह से समझो ना, उसको मैंने नाश्ता उसने मांगा, फिर जैसे जैसे वो लेता है ना एक निवाला, फिर छोड़ देगा। हाँ, चाय दूध उसे अच्छा लग रहा है, लेकिन दूध उसको मैं थोड़ा जैसे भर के गिलास में नहीं दे रही हूँ, हाइपर एक्टिविटी के कारण। वो भी मैंने कम करके रखा हुआ है इसका। अच्छी लगती है उसको, चाय दो दूध दो, ये सब अच्छा लगता है, जूसेस वगैरह। ये स्टार्ट है सर इसके। बाकी खाना अब होगा ना, अभी 4 बजे के बाद ये बोलेगा मुझे खाना दो, फिर भर पेट शांति से सर खाना खाता है। फिर उसके बाद हम सब लोग चाय पीते ना सर, तो उसका थोड़ा सा कलर चेंज करके चाय वाला इतना आधा गिलास है उसको मैं देती हूँ सर, दूध उसको। फिर शाम रात को भी इसका खाना नॉर्मल होता है, जैसे अच्छी तरह नहीं होता, जैसे पहले टूट पड़ता था खाना, यहाँ खाया वहां खाया, इसको ऐसे होता था, वो नहीं है सर। बाकी लेकिन इसको उसमें खान टेंशन करने की बात नहीं हाँ है। सर, वेट खाने लूज उससे। आपने जो शेड्यूल बताया तो मेरे हिसाब से ये परफेक्ट जा रहा है, इसमें कोई माइनस नहीं है। ठीक है ना? फर्स्ट बराबर ऑफ ऑल। जी। दूसरा,
मल्टीविटामिन की भी मुझे अभी कोई जरूरत नहीं लगती, लेकिन पीडियाट्रिशियन को दिखाओ तो वो ऑटोमेटिक आपको हाँ भी पता चल जाएगा, हमें पक्का। भी पता चल हाँ जाएगा। राइट 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 सर। तो फिर जरूरत होगी तो हम लोग शुरू कर देंगे, इसमें भी कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा कि जब किसी दवाई की वजह से खाने का जो एपेटाइट यानी कि उसकी भूख थोड़ी कम होती है ना, तो ये कोई परमानेंट सिचुएशन कभी नहीं होती, ये टेम्पररी होती है। लेकिन बराबर। ये टेम्पररी ये सिचुएशन 1 साल 6 महीने 2 साल डॉक्टर अपने हिसाब से लाते हैं। तो उसमें दो चीज होती है, उसकी जो हार्मोन इम्बैलेंस होती है वो हार्मोन बैलेंस होने का शुरुआत हो जाती है। और तीसरा ये भी चीज होती है कि उसकी जो सेंसरी होती है, एपेटाइट भूख लगने की जो सेंसरी है, जिसमें उसको पता नहीं चलता, नहीं कितना भी दो खाता जाता था। अगर आपने खाता जाएगा। अंकल ने भी बोला था कि इसको पता नहीं चलता कितना खाए, तो इसकी वजह से शायद अभी छोटा है, तो अभी अगर ये सेटल हो गया 2 साल में, तो परमानेंट उसकी लाइफ में शांति हो जाएगी, आपकी लाइफ में शांति हो जाएगी। वो अपने आप खाने में एक कंट्रोल में आ जाएगा। उसको ये पता चलने लगेगा कि मेरा पेट अब भरा है, अब नहीं भरा है, इच्छा कर। कई बार क्या होता है, किसी भी मनुष्य, ये स्पेशल बच्चों की बात ही छोड़ दो, नॉर्मल में भी मैंने तो कई बार देखा है, कई लोगों को 24 आवर्स कुछ भी दिया जाए खाते रहते हैं। उनकी बॉडी भी आप देख लो, कितनी भयंकर बॉडी हो जाती, फिर भी खाते वो हाँ कंट्रोल नहीं कर पाते। पता नहीं उनका पेट भरता है या नहीं भरता, हमें नहीं पता चलता। कई बार ऐसा ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन खाते रहते। तो ये तो नॉर्मल में भी है, तो इन बच्चों में तो ये होना बिल्कुल स्वाभाविक बाबत है ना। तो अभी अगर वो ट्रीटमेंट या ट्रेनिंग हो गई ना, तो दोनों के लिए अच्छा हो जाएगा, उसकी लाइफ के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सर दूसरी बात सर, कब पर एक यो तो सर ये इतिहास सा ही पता नहीं कैसे न्यूरो का साइकोलॉजी का, हमारी तो लाइन नहीं, चलो बच्चे मिले, पर कुछ समझना बहुत डीपली और बहुत बड़ी बात लगती है इनके साथ डील जैसे करते ना। मतलब सर कई बार तो इनका माइंड सर अपनी बता रही हूँ सर, अब नॉर्मल हम भी इंसान ही है। कई बार सर देखो इतना अच्छा बिहेवियर करता है ना, ये जय है, इसको कोई तकलीफ भी है क्या? इतनी इंटेलिजेंसी से बात करेगा सर, इसके एक एक इंफॉर्मेशन इसकी राइट जा रही है। हर किसी रिश्तेदार को पहचानना, रिश्तेदार का मतलब किसी ने कुछ गलत बोला ना वो राइट। और कभी मतलब बिना बिना ब्रेक की गाड़ी सर, कहाँ इसको रुकना है सर। मैं अपना होगा सर, ये आपको तो हमारे जैसे लाखों केस आ रहे हैं आपको पता होगा, लेकिन सर हमारी तो ये बहुत टफ लाइफ लग, ये जो इसने 15 दिन निकाले ना सर, बहुत टफ। नहीं नहीं, टेंशन मत करो। इस टेंशन करने से हमेशा हमारी तकलीफ बढ़ती है, और हमारी बढ़ने से बच्चे की तकलीफ बढ़ती है। देखिए, हम दूर बैठे, आप पहले पानी पी लीजिए, फिर बात करते हैं। शांत हो जाइए पहले। जय की मम्मी, हम लोग साथ में हैं, हमने हमेशा बोला है ना आपको। और किसी भी सिचुएशन में, आप बिलीव नहीं करोगे, सैटरडे संडे में, फ्राइडे को डॉक्टर को बताने गया था, लेकिन डॉक्टर नहीं मिले। 3 दिन में मेरी हालत बहुत खराब हो चुकी है। अभी आप मैं घर के कपड़े में बैठा हूँ ऑफिस में, और घर का सिचुएशन, फिर भी तुरंत आपका काम हो गया था ना। यू डोंट वरी, हम लोग साथ में हैं, मैं, अल्पा मैम, हमारी जो भी टीम है। आपको तुरंत, हमें टेंशन लगेगी तो आपके टेंशन के पहले हमारा टेंशन होता है। मैंने तुरंत, ये ठीक है कि 2 दिन मेरी हालत नहीं थी तो मैंने अल्पा मैम से नहीं पूछा। और अल्पा मैम भी बहुत बिजी है आजकल, क्योंकि अकाउंट की भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चल रही है, तो वो भी फ्री नहीं पढ़ पाती। तो इसलिए शायद हमारा कम्युनिकेशन नहीं हुआ। या अगर मुझे पता होता कि रोहन सर ने आंसर दिया है, तो मैं तुरंत आपको मैसेज कर देता कि जय की मम्मी, आप प्लीज किसी भी पीडियाट्रिशियन को अब तक दिखाओ। ठीक है ना। तो टेंशन मत करो। देखो, मैंने जो बताया उसमें डरने की या घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रोहन सर का डायग्नोस बहुत ही अच्छा है, मैं उन पे बहुत रिलाई करता हूँ। उन्होंने बोला है कि पीडियाट्रिशियन को बता दो, तो शायद उसी से काम पूरा हो पक्का सर। जाएगा। आप चेंज पक्का की पक्का। टेंशन छोड़ दो, है ना। आपको फिर बहुत टाइम बाद मैंने फिर से रुला दिया टॉक शो में, आई एम वेरी नहीं सर। सॉरी। आप दुखी मत हो। हंसती दूसरा हुई सर, अच्छी लगती है, आप रोती हुई अच्छी नहीं लगती। नहीं सर अल्पम थैंक यू, लेकिन मेरी दूसरी बात, मेरे को दूसरा और कंफ्यूजन है सर। ऑनलाइन सर नहीं हो पा रहा है जय का, और मैं आप सबको छोड़ना नहीं चाह रही हूँ, लेकिन मैं रह भी नहीं पा रही हूँ, इस सिचुएशन में हूँ सर, मैं क्या करूँ? देखिए, ये सिचुएशन बिल्कुल कॉमन सिचुएशन है, पहले से मैंने आपको भी सॉल्यूशन दे के रखा है। अगर सर आपको वो भी नहीं हो ऑनलाइन पा में रहा है सर। नहीं, वो देख, कब कुछ अगर आगे बढ़ना है तो कुछ तो करना पड़ेगा।
नहीं करोगे वो भी तो बैठे सर, वो रहोगे भी तो दुख है सॉल्यूशन सर। नहीं मैं आने वाला। यहाँ से इतना सब कुछ सीखने के लिए मिल रहा है, जय के लिए मेरे को लंबी जर्नी है, सीखना ही सीखना है, लेकिन सर ऑनलाइन में एकेडमिक लेवल अपना मॉर्निंग में चल रहा है। और सर ये कंसल्टिंग काउंसलिंग सर अपनी टॉक शो में हो रही है, या कि मैं पर्सनली भी आ सकती हूँ, और दवाई यहाँ से चल रही है। लेकिन अब सर कैसे आगे बढ़ना है सर, वो मेरे को प्लीज सर बताइए सर। जॉय के लिए मैं इसलिए दूसरा कोई स्कूल प्रीफर नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ अहमदाबाद की स्कूलों में भी ये हालत है कि पता नहीं चलता बच्चों में क्या किया जाए या क्या नहीं किया जाए। तो मैं सीतपुर की तो मैं कुछ भी माहिती मुझे नहीं पता है, वहाँ क्या है कैसा है, या मेहसाणा में क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता है। आई कैन नॉट रिफर अदर एनी स्पेशल स्कूल। नॉर्मल स्कूल में भेजने के लिए भी मैं नेगेटिव हूँ, क्योंकि अगर आपने उसको नॉर्मल स्कूल में भेजा तो उसकी सिचुएशन और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी रिजेक्शन मिले। आपके और हमारे लिए एक ही सिचुएशन, हम लोग जितना बन सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का कॉम्बिनेशन करें। ये कॉम्बिनेशन करके ही हम कुछ आगे बढ़ सकते हैं। या आप अपने टाइम के हिसाब से 1-to-1 रेमेडियल क्लासेस में भी ज्वाइंट हो सकते हो रेगुलर स्कूल के जगह। वो अपने आप काम आप शेड्यूल में सेट कर सकते हो थोड़ा बहुत। या फिर मेरे हिसाब से तो ये इसलिए बेटर है कि कम पैसे में ज्यादा बेनिफिट आपको इस सिचुएशन में मिलेगा। अगर आपने 1-to-1 में जाना पसंद किया या रेमेडियल ग्रुप ट्यूशन में गए तो शायद थोड़ा खर्च बढ़ जाएगा आपका, लेकिन अगर आपके लिए वो पॉसिबल है और आपका खर्च का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप उसमें भी चले जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। हमारे वहाँ रेमेडियल का सर्विस ओपन हो रहा है, उसके टीचर वगैरह फाइनल हो चुका है। तो आप दो में से किसी की एक में तो आपको जाना पड़ेगा, तब भी उसका कुछ आप कर पाओगे। या फिर घर में अरे बिठा देने से भी उसका कोई सॉल्यूशन तो आने वाला नहीं है। और नहीं है, दूसरा नहीं है सर। और दूसरा जय की मम्मी, आप एक बाबत में निश्चिंत रहो, यहाँ से हम किसी के लिए नेगेटिव नहीं होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं और मेरी टीम, संस्था की पूरी टीम ऐसे है, पेरेंट्स हमेशा अपने हिसाब से हमें जज करते हैं। कोई अच्छा बोलता है, कोई खराब बोलता है, किसी को पहले अच्छे लगते हैं फिर बाद में रावण जैसे दिखते हैं, पता नहीं कौन नहीं से किसको क्या हो जाता है। लेकिन हम कभी भी रावण होते नहीं है या कंस बनते नहीं है। हम हमेशा, कोई भी पेरेंट्स कितना भी गलत करके क्यों न चला जाए हमारे साथ, लेकिन अगर फिर से कोई भी सिचुएशन में हमारे साथ बात करता है तो हम लोग पहले जैसे ही नॉर्मल रहते हैं। ये हमारा नेचर है ना। तो आप ये डर तो छोड़ दो कि हम आपसे नहीं बात करेंगे, आपको छोड़ देंगे, या मैं और अल्पा मैम आपको लीव कर देंगे, ये कुछ भी नहीं होने वाला हमारी ओर से। आपकी सिचुएशन के हिसाब से आप 3 रास्ते में से एक रास्ता, घर में बिठाना है आपको, नहीं, नहीं बिल्कुल आगे तो बढ़ना है। नॉर्मल स्कूल में आप कॉन्फिडेंट हो कुछ भी कि नॉर्मल स्कूल रखने से कुछ फायदा होगा? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं सोचा है इस बारे में, नॉर्मल नहीं स्कूल नहीं, में मैं सर। आपको, आप कंफ्यूज हो इसलिए मैं आपका माइंड क्लियर करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। नॉर्मल आपने, स्कूल हाँ नॉर्मल बोलो। स्कूल में अगर इसको छोड़ेंगे तो इसकी जो मेंटली है, LKG या नर्सरी जितनी, और है ना उन बच्चों की फिजिकली एज छोटे छोटे होंगे, आदित्य से भी छोटे, आदित्य भी अभी LKG में आ गया, नर्सरी पास हो गई, तो फिजिकली वो इसको भैया करके बोला, वो छोटे छोटे बच्चे होंगे, मतलब उनका डिफरेंस होगा, तो नेगेटिविटी मिलेगी उसको, वहां पे रिजेक्शन ही मिलेंगे। और उसके बाद शेडो राइट। टीचर, अगर शेडो टीचर मुझे मिलती है, शायद स्कूल वाले पैसे लेकर, चलो अपना प्राइवेट स्कूल वाले रख भी लेते हैं, जैसे एक बार पहले भी था इसका, रख भी लेते हैं। मुझे सर वो कॉन्सेप्ट पता नहीं है। शेडो टीचर मैंने वहां पे इसके लिए रखी, और इसको पूरा भरपूर प्रेम में लेकर, वो मुझे सर पता नहीं है, मैं अपने मन से बोलो, ना ही मैंने कोई ट्राई किया, बिल्कुल रियल है ये बात। बाकी सर जैसे आप मेरे को एडवाइस दो, क्योंकि सर मेरे को आपके यहाँ से बेनिफिट मिला है, 3 साल में मेरे को सब कुछ मिला है जय के लिए, जो और कहीं नहीं मिला। आप भी, मेरा ये रोना भी क्या था, क्योंकि मुझे यहाँ से सीखने मिला है, मुझे यहाँ से सब समझने मिले, मेरा दिल का बोझ भी हल्का हो गया, क्योंकि मैंने आपसे ये खींच का पूछा या डॉक्टर्स का पूछा, तो एडवाइस तो सर मेरे को वो स्कूल वाले नहीं देने वाले हैं, वो आपके यहाँ से सर मिलने वाली है मुझे, और अभी तक मिली भी है सर। और और जय की जर्नी स्पेशल स्कूल के हिसाब से ही मुझे चलानी है। इवन के सर मेरा ऑनलाइन का सर यहाँ का डिफरेंस की वजह से थोड़ा डगू मगू सर हो रहा है, और ये भी अब इरिटेट और बोरिंग हो रहा है सर। बाकी जय का नहीं कुछ मेरे को
ये बच्चे का तो अप एंड डाउन रहता है। देखिए, कोई भी बच्चा कंटिन्यूअस एक जैसा मूड में नहीं रहता, और वो ऑलरेडी वो तो साइकाट्री ट्रीटमेंट ले रहा है, समझो आप। हाँ हाँ हम उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो 12 महीने 365 दिन एक जैसा बिहेवियर, एक जैसा मूड से चले। ठीक है ना? जब भी बराबर। ज्यादा डाउन होता है तो आप समझ लो। और आपने पहले भी मैंने आपको बोला था कि आप थेरापी बिल्कुल बंद मत करो, थोड़ी थोड़ी भी चालू रखो, लेकिन आपने थेरापी बिल्कुल बंद कर दी है। ये टीचर्स और थेरापी में डिफरेंस होता है। मैंने बार बार समझाने की कोशिश की है, फिर भी आप पेरेंट्स का, ये आपका बात नहीं है, हर पेरेंट्स की ये सिचुएशन है, वो समझ नहीं पाते हैं। और उसका रिजल्ट 6 महीने में, 8 महीने में दिखता है, या 1 साल में दिखता है। कि उसकी जो अभी आपके कल शनिवार को केवल के पेरेंट्स आए थे काउंसलिंग में, उन्होंने बोला सर इसका तो बहुत अच्छा अभी तो रिजल्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी तरह से। और केवल ये 2 प्रोग्राम में मेरे साथ था, तो मैंने भी देखा उतना लॉजिकली वो आंसर दे रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो मैंने उनको यही बोला। फिर अभी क्या हुआ है, तो उनको थोड़ा एक सजेशन दिया उन्होंने कि सर हम लोग किसी जगह 2 घंटे या 3 घंटे उसको किसी शॉप में बिठाए, या ऐसा कुछ करे। अभी तो हम हमें इतना कॉन्फिडेंट आ गया है। तब मैंने उन्हीं को एक ही वार्निंग दी, अभी अगले 2 साल तक केवल के लिए ये करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा। अगर आपने किया तो उसके वजह से कुछ भी माइनस होता है तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मुझे पता है मुझे केवल को कब कहाँ भेजना है और किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अगर आप अपने हिसाब से डिसीजन लेते हो तो फिर हमें कोई दोष मत देना, प्रेम से। और मेरा एक नेचर जरूर है, आप 4 बार बोलो फिर भी नहीं सुने तो 5वीं बार में गिरने देता हूँ, आप गिरो, आप शांति से प्रेम से गिरो। मैंने ट्राई किया, नहीं गिरो, है ना? वो भी आप वो पहले मेरा बहुत मिलते थे, लेकिन 8 साल तक 6 साल तक मिलते रहे, कहा नहीं माना। फिर बहुत गंदी तरह से गिरे, फिर आए। आए उनके बाद मैंने उनको एक्सेप्ट भी किया और अच्छी तरह से। अब दोनों ऐसा है, नहीं सर आप जो बोलेंगे वही करना है, मैं बोलूँ वो नहीं करना है, आपको समझ के करना है। मैंने आपको बोला जैसे जय किले के ये चीज में हमें ये डिसीजन लेना चाहिए, तो आपको वहां पे फिर ज्यादा सोच के दिमाग को खाली नहीं करना है। आपको, आपके पास या हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है, हम टिटूर आ नहीं सकते, आपको उठा के यहाँ ला नहीं सकते, है ना? और मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि ये बोल दूं आपको कि नहीं आप यहाँ शिफ्ट ही हो जाओ। क्योंकि मैं भले आपकी फैमिली थोड़ी एजुकेशन में थोड़ी कम है, लेकिन लवेबल है आपकी फैमिली, मेरे हिसाब से लवेबल फैमिली है। थोड़ा है मत मतांतर है, दद्दू भी थोड़े ऑर्थोडॉक्स है, आपकी सास भी थोड़ी ऑर्थोडॉक्स होगी, ये मैंने मिलने के बाद मुझे पता चलता है। आपको ज्यादा सफर करना पड़ता है, ये भी मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए वो सपोर्टिंग सिस्टम है। तो अगर ऑनलाइन का हेल्प लेके आपकी सपोर्टिंग सिस्टम के साथ कुछ किया जाए, इसलिए मैं आपको ये, आपने बार बार पूछा मैं क्या करूं सर, घर पे लड़ पड़ू, अकेली चली जाओ, लेकिन मैंने आपको कभी ये एडवाइस नहीं दी। और मैंने आपको वो 3 महीने आए थे तब, इसलिए मैंने वो 3 महीने का भी ट्रायल भी लिया था कि आप भी देखो, अकेले रहने में भी बहुत सारी दिक्कतें और होती है, साथ में रहने में भी प्रॉब्लम होती है, अकेले में भी प्रॉब्लम होती है। आपको तय करना है कि आप किस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे, किस तरीके से आप आगे बढ़ पाओगे। तो एक दिमाग में आप फिक्स कर दीजिए आज कि मुझे तो या ऑनलाइन ही जेजेसीटी के साथ जुड़े रहना है। अगर आपको कुछ ऑफलाइन हेल्प चाहिए तो वहां की कोई भी मामूली टीचर को भी आप रख देवे ट्यूशन के लिए या वटेवर। तो हम लोग जो बोले उतना उसको करना है, अपनी अपनी होशियारी से उसको, आपको एडवाइस नहीं करनी है, आपको उसकी सुननी नहीं है, हम बोले उतना ही वो करे। ऐसा कोई बंदा मिल जाए या कोई बंदी मिल जाए तो हम आपका हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इतना बड़ा सिद्धपुर है, थोड़ा ट्राई करोगे तो मिल जाएगा। लेकिन आपकी नेगेटिविटी इतनी अप एंड डाउन होती है ना, आपका दिमाग इतना अप एंड डाउन होता है, इसकी वजह से आप ढूंढ नहीं पा रही हो, ये समझो आप। हम जब दो विचार में होते हैं ना, दो साइड रहते हो, उसमें भी क्या हुआ, आपकी जो ऑनलाइन बहनपनियां थी, फ्रेंड्स थी, वो सब चली गई है ना, इसलिए शांति, ज्यादा होता है। नहीं, इसलिए मेरी थोड़ा कोई ज्यादा होता है। बेलपड़ी नहीं थी, बेलपड़ी मेरी तो थी ही नहीं, मैंने तो कभी उनसे बात ही नहीं की। नहीं, फिर भी एक फर्क रहता है। हम जैसे 5 हो और हम अकेले हो, उसमें भी एक कॉन्फिडेंस लेवल पे फर्क आ जाता है। लेकिन आपको मैं यही बोलना चाहूंगा, जो ट्रूथ आपने समझा है वो ट्रूथ मैंने उस टाइम भी बोल रहा था, जब आप बहुत डिस्टर्ब होती थी, अकेले बात करते थे, तब भी मैंने आपको एक ही वर्ड बोलता था
आप किसी की मत सुनो, आपके अंदर भले आप हमेशा अपने आप को कोसती थी, सर मेरी एजुकेशन कम है, मैंने तब भी बोला था एजुकेशन भले जितना भी हो, लेकिन वो बोलते हैं ना, मैं गुजराती में कહેવત છે ભણતર નથી પણ ગણતર છે, यानी एजुकेशन कम हो लेकिन उसकी जो साइकोलॉजी होती है, उनकी जो मैच्योरिटी लेवल होता है ना, वो अच्छा होता है, वो तुरंत ग्रास्प कर लेते हैं। तो आपका पहले से ऐसा है, ठीक है, सिचुएशन की वजह से आप में भी डिप्रेशन आ चुका था या ऐसा सिचुएशन भी था, आप उसमें से भी बाहर आई हो, पहले से तो बहुत अच्छा है। आप तुरंत 2 मिनट में रोते बंद हो गई, पहले तो बहुत ज्यादा रोती थी। तो ये सब सिचुएशन बहुत अच्छी है, पॉजिटिव है। तो आपके और हमारे लिए एक ही रास्ता है जय के लिए, ऑनलाइन ही लेना है, दिमाग में फिक्स कर दीजिए, या स्कूल में या रेमेडियल ग्रुप ट्यूशन के थ्रू, और किसी एक हेल्पर को आप ले लीजिए बस।